राजधानी के होटल लंदन पैलेस में रविवार को सौंदर्य और कला का एक अनूठा संगम देखने को मिला। समाज सेवी बीना श्रीवास्तव द्वारा आयोजित भव्य ब्यूटी सेमिनार में भोपाल और आसपास के जिलों से आए लगभग 200 ब्यूटिशियनों ने शिरकत की। सितारों की मौजूदगी और सम्मान समारोह कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण ये रिश्ता क्या कहलाता है फेम मशहूर टीवी अभिनेत्री काची सिंह रही। मुंबई से विशेष रूप से पहुंची काची सिंह ने मंच से मेकअप आर्टिस्ट, सोशल वर्कर्स और मीडिया कर्मियों को अवार्ड देकर सम्मानित किया। इस दौरान मिसेज एमपी 2021 फैशन डिजाइनर और इवेंट ऑर्गेनाइजर चंचल कैथवार ने भी अपनी गर्ममयी उपस्थिति दर्ज कराई और प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम में पुलिस मुख्यालय भोपाल के इंस्पेक्टर रिया साधवानी ने अपनी उपस्थिति से महिलाओं का हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि ब्यूटी इंडस्ट्री महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने का एक सशक्त माध्यम है। वहीं काव्या स्टोर्स की संचालक और मशहूर डिजाइनर काव्या बागवानी ने भी कार्यक्रम में अपनी चमक बिखेरी। काव्या, जो अपने डिजाइनर कपड़ों और हैंडबैग के लिए पहचानी जाती हैं, ने सौंदर्य के साथ साथ सही पहनावे और एक्सेसरीज के महत्व पर जोर दिया। इस मौके पर सेंट्रल इंडिया की मसूद केटू आर्टिस्ट नैना जैन भी मौजूद रही। लाइव डेमो और आधुनिक तकनीक सेमिनार में देश के नामी मेकअप आर्टिस्ट अनुराग राय, रत्ना श्रीवास्तव और टीना गौर ने मेकअप, हेयर और स्किन केयर के लेटेस्ट ट्रेंड्स और लाइव डेमो दिया। उन्होंने बताया कि कैसे कम समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का लुक दिया जा सकता है। प्रतिभाओं का प्रदर्शन सेमिनार में उभरती हुई प्रतिभाओं ने भी अपना हुनर दिखाया। शालिनी विश्वकर्मा मेकअप आर्टिस्ट ने मॉडल मितली श्रीवास्तव पर अपनी कला का जादू बिखेरा। पलक साहू मेकअप आर्टिस्ट ने मॉडल कलश मीरा के साथ आधुनिक सौंदर्य तकनीकों का प्रदर्शन किया। विद्यार्थी करीना लालवानी और नीलम निहलानी ने भी कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी कर विशेषज्ञों से बारीकियां सीखी। आयोजक का संदेश। आयोजक बीना श्रीवास्तव ने कहा, हमारा उद्देश्य उन महिलाओं और प्रोफेशनल्स को मंच देना होता है जो बड़ी शहरों में जाकर महंगी ट्रेनिंग नहीं ले सकते। कंचन साहू मैम के सहयोग से यह आयोजन सफल रहा। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट प्रदान किए गए। उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न हुए इस सेमिनार को सभी ने ज्ञानवर्धन और प्रेरणादायक बताया। सिद्धार्थ ब्रजपुरिया की रिपोर्ट। इंडिया 24 इस वक्त मशहूर सेलिब्रिटी कांची मैम इस वक्त मेरे साथ में खड़ी हुई है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजधानी भोपाल झीलों के शहर में आई है, क्या कुछ कहेंगे? भोपाल मेरे दिल के बहुत ही करीब है क्योंकि मेरी मम्मी इंदौर की है और मेरा जन्म इंदौर में हुआ है। बड़ी मैं मुंबई में हुई हूँ बट एमपी मेरे दिल के बहुत करीब है। क्या कहेंगी मैम, आज सेलिब्रिटी शो में आई है, कविता मैम ने ऑर्गेनाइज किया है, क्या कुछ कहना चाहिए? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। आई थिंक बहुत बड़ी प्रेरणा है कि एक लेडी ऑर्गेनाइज करे और इतनी सारी लेडीज है यहाँ पे। देश तरक्की कर रहा है और मुझे यहाँ पे बुलाया गया है तो आई थिंक ज्यादा औरतें हैं तो वो मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। मैम, क्या कुछ कहेंगी कि प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है कि जो दर्शक आपको देख रहे हैं वो सोचते हैं कि एनर्जी आती है जो सेलिब्रिटीज के पास, वो कहाँ से आती है? मुझ में एनर्जी मेरी मदर से आती है। जो कुछ भी मैं हूँ मैं सिर्फ अपनी माँ की वजह से हूँ। मेरी मम्मी इंदौर की रहने वाली है और उन्हें हीरोइन बनना था पर उनकी शादी हो गई थी और मैं इकलौती हूँ, मेरा कोई भाई बहन नहीं है, तो उन्होंने वो सपना मुझ में देखा। आज यहाँ खड़ी हूँ सिर्फ उनकी वजह से। हरदा आप जाती हैं, कैसा लगता है वहाँ पे? आपको छोटे से देखा होगा लोगों ने, क्या अब कैसा महसूस हो? बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं बहुत बुढ़ी हो चुकी हूँ बट बहुत अच्छा लगता है जब मुझे लोग बोलते हैं कि हम आपको बचपन से देखते आ रहे हैं और बस और काम करना है और तरक्की करनी है। और मैं सबको ही बोलूंगी कि बस हार मत मानो, करते जाओ। ये थी हमारे साथ कांची मैम जिन्होंने बताया कि कैसे क्या हार मत मानो और लगातार अपने जीवन में बढ़ते रहो। आप देख रहे थे न्यूज इंडिया 24, कैमरा पर्सन रुतनाज के साथ मैं सिद्धार्थ ब्रजपुरिया, भोपाल। मेरा नाम बीना श्रीवास्तव है और आज जो ये इवेंट हो रहा है इसको मैं ही ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। इस इवेंट में हमारे पूरे एमपी से लोग आए हुए हैं, सारी ब्यूटिशियंस आई हैं और यहाँ पे हम मेकअप के लाइव डेमो उनको दिखाते हैं। मेकअप की छोटी छोटी सी टेक्निक्स जो है वो हमारे आर्टिस्ट उनको बताते हैं ताकि वो अपने मेकअप को स्किल को और एनहेंस कर सकें। और इसके अलावा हम अवार्ड शो भी करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि थोड़ा उनको प्रोत्साहित करने के लिए। तो हमारे बीच आज आ रही हैं सेलिब्रिटी हैं कांची सिंह जी, जो टीवी एक्ट्रेस भी हैं और ये रिश्ता क्या कहलाता के फ्रेम आर्टिस्ट भी हैं। तो उनके थ्रू हम यहाँ पे अवार्ड देंगे। मीडिया अवार्ड भी हमारे, सोशल वर्कर अवार्ड हैं, एजुकेशनल अवार्ड हैं। तो हम लोग सबको नारी शक्ति सम्मान से आज सम्मानित भी करेंगे। 8 मार्च को चूंकि वुमेन्स डे था तो इसलिए हमने आज ये प्रोग्राम रखा हुआ है और इस प्रोग्राम में सभी लोगों को बहुत कुछ सीखने मिलेगा। मैम, क्या कहेंगी कि जो मॉडल्स होती हैं, जो तैयार वगैरह होती है, उसके बाद उनको क्या क्या कैसे क्या प्रोसेस होती है, कैसे क्या स्टेप्स होती हैं?
हाँ, अगर कोई अपना टैलेंट शो दिखाना चाहता है, अपना टैलेंट यहाँ स्टेज पे परफॉर्म करना चाहता है, तो हम उनको मौका देते हैं। वो अपनी मॉडल्स को यहाँ रेडी करती हैं और फिर मॉडल के साथ उनका रैंप वॉक होता है। उनके लिए हम ट्रॉफी करते हैं, सर्टिफिकेट करते हैं। अगर विनर होते हैं तो हम उनको प्राइज़ भी करते हैं, तो इससे उनको प्रोत्साहन मिलता है। और जब उनको प्रोत्साहन मिलता है तो फिर वो आगे और स्टेज पे खुद भी लाइव डेमो के लिए आती हैं हमारे पास में कि मैडम हम भी लोगों को सिखाना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि एक छोटे से शहर से अगर कोई आके लाइव डेमो दे रहा है तो उसके लिए आगे करियर के बहुत अच्छे रास्ते खुल जाते हैं। Myself कविता राठौर, आई एम ए ब्यूटिशियन एंड सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट। मैंने सेलिब्रिटीज़ के भी मेकअप्स किए हुए हैं और आज मुझे फिर से ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि जो यहाँ सेलिब्रिटी आने वाली है उनका मेकअप लुक मैं दे रही हूँ आज। मैम क्या कहेंगे कि ग्रामीण अंचल की महिलाएं हैं जो आ नहीं पाती बड़े बड़े शोज में, उनके लिए क्या ओके सर, ग्रामीण ब्यूटिशियंस के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि जैसे आसपास के ग्रामीण है वो तो एक इवेंट में आ जाती है, लेकिन वो डीपली जो गांव में होती है उन लोगों के लिए हमने ये प्लान किया है कि अगर वो नहीं प्रॉपर आ पा रही है इवेंट अटेंड करने, तो हम उनके लिए कोई ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। उसकी प्रोसीजर हमारी जारी है ताकि उन लोगों को भी ऑनलाइन में सुविधाएँ मिले। और कुछ हमने ऐसा भी सोचा है कि हमारे स्टूडेंट के थ्रू हम प्रॉपर ग्रामीण महिलाओं को जाके वहाँ पर भी कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज करें छोटे रूप में, ताकि उन्हें टिप्स सीखने मिले और वो भी आगे बढ़े। क्या शुभ नाम है? ममता शर्मा। क्या कहेंगे ममता जी, कार्यक्रम में आई हैं आज और आपका भी इवेंट होता है, क्या कहेंगे? हाँ, जैसे अभी जो ये इवेंट हम लोग करवाते हैं ब्यूटी फील्ड के लिए, इसमें सभी को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। नए नए मेकअप की टेक्निक्स वो लोग सीख के जाते हैं, उनसे उनके बिजनेस को ग्रोथ भी मिलती है। इसीलिए हम लोग आए दिन छोटे जगह बड़े सब जगह पे हम लोग ऑल ओवर इंडिया ही प्लान करते हैं इवेंट के लिए। सेलिब्रिटी वगैरह आते हैं तो कैसा क्या प्रोत्साहन मिलता है मॉडल्स को और मेकअप आर्टिस्ट? हाँ, मेकअप आर्टिस्ट का प्रमोशन होता है। जैसे आर्टिस्ट जो होता है उसको खाली मेकअप आर्टिस्ट जानते हैं, बट अगर सेलिब्रिटी आता है तो सभी को पता चलता है और इससे उन लोग को प्रमोशन मिलता है और हमेशा उनको वर्क में दिक्कत नहीं होती, अच्छे से वर्क कर पाते हैं अपना। न्यूज़ इंडिया 24 और इस वक्त हमारे साथ में मशहूर टैटू आर्टिस्ट यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले हम उनका परिचय पूछेंगे जो दर्शक जानना चाहते हैं। मैम क्या परिचय? मेरा नाम नैना जैन है। मैं सेंट्रल इंडिया की पहली प्रोफेशनल फीमेल टैटू आर्टिस्ट हूँ और अभी रिसेंटली मैंने मिसेस सेंट्रल इंडिया 2026 थर्ड रनर अप की तरह जीता है। जी मैम क्या कहेंगे अपने फैंस के लिए जिनको टैटू आर्टिस्ट बनना है, वो एक सपना लेके घर से निकलते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनको कुछ कमियां आती हैं, तो वो कैसे पूरा करें, क्या कष्ट करें? मैं बोलूँगी कि जैसे देखिए ये एक आर्ट फील्ड है, तो हर इंसान जो आर्ट से रिलेटेड नहीं है वो वैसे भी इस फील्ड में ना ही ट्राई करे तो बेहतर है। या फिर अगर आपका आर्ट बहुत अच्छा है तो ही आपको इस जोनर पर घुसना चाहिए। आप जितना अच्छा आर्ट क्रिएट करेंगे, जितना अच्छा आप काम करेंगे, उतनी जल्दी आप ग्रो कर पाएंगे इस फील्ड में। मैम और क्या कहना चाहेंगी जो फीमेल्स है जो आज भी आप देख सकते हैं कि विलेजेस वगैरह में, गांव वगैरह में महिलाओं को आगे नहीं आने दिया जाता, कहीं ना कहीं पहले से सुधार है लेकिन अभी भी कहीं कहीं ऐसा है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? ऐसे पेरेंट्स के लिए क्या कहना? देखिए अभी क्या है ना, हमारे यहाँ इंडिया में अभी भी लड़कियों को बहुत पीछे समझा जाता है आदमियों से। अगर लड़के कोई काम करने घर से बाहर निकलेंगे तो उन्हें कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, लेकिन अगर एक लड़की सोचेगी अपने ड्रीम्स को अकम्प्लिश करने के लिए तो उससे 10 बार सवाल किए जाएंगे। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि एक बार आप अपने बच्चों पर ट्रस्ट करें, स्पेशली लड़कियों पर। मैं भी बहुत छोटे टाउन से हूँ, हरदा से हूँ, और मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है इन 10 सालों में। एक टाइम था जब मेरे पेरेंट्स मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते थे, पर आज वही पेरेंट्स हैं जो मुझ पर प्राउड करते हैं बिकॉज मैं आज स्टेज पर हूँ। तो हमेशा जब भी आपकी कोई ख्वाहिशें हैं, कोई आपके बच्चों के ड्रीम्स हैं, उन्हें प्लीज़ पूरा होने दीजिए, उन्हें अकम्प्लिश करने दीजिए, उन पर भरोसा करिए, क्योंकि आप जब उनके ऊपर भरोसा करेंगे ना, वो उस ऊंचाई तक जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं यही बोलना चाहूँगी बस। थैंक यू सो मच मैम। ये थी हमारे साथ नैना जैन, मशहूर टैटू आर्टिस्ट, जिन्होंने बताया कि कैसे क्या आप भविष्य में बहुत अच्छे टैटू आर्टिस्ट बन सकते हैं। साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि उनके दर्शकों के लिए कि जो बच्चियां, जो महिलाएं टैटू आर्टिस्ट बनना चाहती हैं और अलग अलग जो फील्डों में आगे बढ़ना चाहती है लेकिन वो घर से नहीं निकल पाती, तो आप निकलने की कोशिश करिए, आप निश्चित तौर पर विजेता बनेंगी। अपनी अपनी फील्ड में आप बहुत आगे जाएंगी। आप देख रहे थे न्यूज़ इंडिया 24 की एक खास रिपोर्ट। कैमरा पर्सन रुद्रांश के साथ में सिद्धार्थ ब्रजप्रिया, भोपाल। खास रिपोर्ट आपको जैसा बताया था कि हम एक इवेंट में आए हैं जिसमें सेलिब्रिटी कांची यहाँ पर आई हुई थी और साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि कैसे क्या इस इवेंट में उनको बहुत अच्छा लगा। वो अलग अलग मेकअप आर्टिस्ट से मिली, अलग अलग मॉडल से मिली। इसी सिलसिले में हमारे साथ एक मैम मौजूद है। सबसे पहले मैम परिचय बताइए।
आई एम काव्या भागवानी फ्रॉम काव्याज हब स्टोर। मेरा एक फैशन हब है, डिज़ाइनर स्टूडियो, जिसमें आपको हर टाइप का आउटफिट मिलता है, जो भी आप डिज़ाइन कराना चाहे, वेस्टर्न, इंडियन, इंडो वेस्टर्न। बैरागढ़ में लोकेटेड है और मेरा इंस्टा प्रोफाइल है काव्याज हब से, उसे भी सब लोग फॉलो करें और स्टोर पर आकर विजिट करें। आप भी एक बार ज़रूर विजिट करें। मैम क्या क्या उसमें स्टोर्स में क्या क्या होता है, कुछ आप ऐसा बताना चाहेंगे जो हमारे दर्शक जो महिलाएं देख रही हैं? मेरे पास हर टाइप का क्लॉथिंग ब्रांड है मेरा, उसके साथ बैग्स, बूट्स वगैरह सारी चीज़ें अवेलेबल है, गॉगल्स वगैरह जितनी भी एसेसरीज होती हैं वो सब अवेलेबल है। तो मैं सबसे बोलूँगी जितनी भी वुमेंस हैं, आप आके एक बार स्टोर पर विजिट करें। आपके लिए काफ़ी सारे फैशन हब जो डिज़ाइनर कहीं कहीं पर नहीं मिलते, वो यहाँ पर आपको मिलेंगे सारी चीज़ें। एंड थैंक्स टू द इवेंट जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है वुमेंस को आगे बढ़ने का। थैंक यू। ये थी हमारे साथ मैम जिन्होंने बताया कि कैसे क्या उनका बैरागढ़ में एक स्टोर है जिसमें आप जा सकते हैं और वहाँ पर डिफरेंट टाइप के वैरायटीज़ के क्लोथ बैग्स ऐसे आप परचेस कर सकते हैं। मैम बनवा भी सकते हैं, जैसे किसी की कुछ की चॉइस है, कुछ डिज़ाइनर स्टूडियो मेरा डिज़ाइनर स्टूडियो है तो आप वहाँ पर अपनी जो पसंद है वो बता भी सकते हैं, तो वैसा बन जाएगा। आप देख रहे थे न्यूज़ इंडिया 24 की एक खास रिपोर्ट। कैमरा पर्सन रुद्रांश के साथ मैं सिद्धार्थ बरजपुरिया, भोपाल। है न्यूज़ इंडिया 24 की एक खास रिपोर्ट। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ सेलिब्रिटी गेस्ट जो है मुंबई से यहाँ पर भोपाल झीलों के शहर में आई थी कांची मैम, जिन्होंने बताया था कि कैसे क्या उनका सपना वो लगातार साकार कर रही है। एक छोटे से शहर हरदा से वो निकलकर आज मुंबई में सेलिब्रिटी के तौर पर अलग अलग सीरियल्स में काम कर रही है। उसी इवेंट में यहाँ पर अलग अलग मेकअप आर्टिस्ट, मॉडल्स, साथ साथ अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के लोग यहाँ पर हमको मिले हैं जो अपनी अपनी फील्ड में बहुत धुरंधर हैं। हम उनके पास चलते हैं, सबसे पहले उनका परिचय पूछते हैं। मैम क्या परिचय है? मेरा नाम है रिया साधवानी। मैम क्या करते हैं आप? मैं इंस्पेक्टर हूँ इन पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस हेडक्वार्टर भोपाल। क्या बात है, एक बार जय हिंद मैम को कि लगातार पुलिस की नौकरी में आपने देखा होगा कि जो पुलिस की नौकरी होती है वह दिन रात की नौकरी होती है, उसका कोई समय नहीं होता है, कोई त्यौहार नहीं होता है। दीपावली है तो नौकरी है, होली है तो नौकरी है, लेकिन नौकरी सर्वोपरि है। उस बीच में यहाँ पर समय निकाल कर आना और इस फील्ड में आगे बढ़ना, मैम कहाँ से प्रेरणा मिली है पुलिस में होकर? और मेरे पास डिफरेंट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी थी जब मैं स्टडी करती थी, तो बैंकिंग सेक्टर, लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ इंजीनियरिंग सेक्टर, साइंस सेंटर, डॉक्टर सेंटर, बहुत सारी चीज़ें थी मेरे साथ। बट सर मैं चाहती थी कि मैं कोई चैलेंजिंग जॉब करूं, कोई ऐसा टफ जॉब हो जो ट्रेन वुमेन एम्पावरिंग के लिए काम करे और मैं आगे चल के वुमेन के वेलफेयर के लिए कुछ कर सकूं। ये मेरा सपना था। तो मैम लगातार देखा जा रहा है कि एक छोटा सा प्रश्न आपको मैं पूछना चाहता हूँ कि लगातार देखा जाता है कि जो वुमेन्स के ऊपर, महिलाओं के ऊपर जो क्राइम रेट है अब जब कैसे कम हो रहा है, लेकिन मैम अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है। तो मैम इसके लिए कुछ शक्ति से कुछ ऐसा कुछ हो रहा है क्या कि अगर कोई अपराध करता है तो उसको देखा जाता है कि जेल हो जाती है, फिर वो छूट जाता है, फिर वो खुश रहता है कि मैं छूट गया, वो फिर से अपराध करता है, तो इसके लिए कुछ कानून और होना चाहिए? सर अभी महिला सशक्तिकरण के लिए हम लोग काफ़ी इसमें आगे कुछ कर रहे हैं। जैसे महिला थाने में भी आप देखेंगे अभी बहुत सारे महिलाओं के लिए अलग से नियम बनाए गए हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ नंबर हम लोग प्रोवाइड्स करवाते हैं। जैसे कोई अकेली लड़की जा रही है, कोई उसके साथ बदतमीजी, बदसलूकी होती है, तो आप इस नंबर्स पे डायरेक्ट कॉल करें, इमरजेंसी आपको सर्विस दी जाती है उसके लिए। और आगे भी उनको हर फील्ड में उन्हें कोई भी किसी भी टाइप का उनके साथ कोई भी बदतमीजी या बदसलूकी होती है तो हम उनका बहुत बहुत साथ देते हैं सर। उसके लिए बिल्कुल काम कर रहे हैं सर उस पर हम लोग। ये थी हमारे साथ इंस्पेक्टर मैम और पुलिस मैम, कुछ भी कह लीजिए आप, लेकिन पुलिस में है तो पुलिस का काम है जनता सर्वोपरि, जनता के ही हित में काम करना, जनता के साथ ही रहना, और तकलीफ आए तो पुलिस को कॉल कर देना। आप देख रहे थे न्यूज़ इंडिया 24 की एक खास रिपोर्ट। कैमरा पर्सन रुद्रांश के साथ मैं सिद्धार्थ बरजपुरिया, भोपाल।